हुकूमत ने IMF के डू मोर के मुतालबात पर घुटने टेक दिए। बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे और गैस कीमतों में भी एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से इजाफा किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात तीसरे रोज़ भी जारी। अगले माली साल के बजट में पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। कॉस्ट रिकवरी के लिए माहाना, समाही और सालाना एडजस्टमेंट हुकूमत ने BIP मुस्तहकीन की तादाद में जून तक तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। IMF ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालने पर भेजे गए मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के जज्बात का शुक्रिया अदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मौसिस मेहमान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। माह सयाम में भी आवाम को रिलीफ न मिला। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹285.56 फ़ी लीटर होगी। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी। और चंद रोज़ में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा, ₹30 फ़ी किलो महंगी। लाहौर में कीमत ₹350 तक जा पहुंची। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। 9 मई में मुलव्वस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबजा की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, बानी पिचाई को मौला जट की सियासत छोड़ना ही चाहिए। शहबाज शरीफ गजा के लोगों के साथ यकजहती करें जैसी उनको ज़रूरत है। इस वक्त गजा दुनिया का सबसे बड़ा जेल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस्माइल हनिया ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। एक अमरीकी फ़ौजी ने खुदसोज़ी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुसलमान हुक्मरान क्यों खामोश हैं? पहली बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। फैमिली कोर्ट लाहौर ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, मोहम्मद औरंगजेब खान ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की। कानूनी तौर पर इजाज़त लेना ज़रूरी है। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 माह कैद भुगतना होगी। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। नून लीग ने तलाल चौधरी को जनरल नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, टिकट मिलने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। अपनी वफादारी और कारकर्दगी से एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में मामूली रद्दोबदल। सेनेट में ख़वातीन नशिस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार करार। मौजूदा हुकूमत को मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं।
भारत से 2700 सिख यात्री बैसाखी त्यौहार में शिरकत करेंगे। यात्रियों के लिए 3 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब के वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ननकाना साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी वजारत का 5 साला रोड मैप बना रहे हैं। अक़लियतों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होगी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में बोले, ननकाना साहब को एक मिसाली शहर बनाएंगे। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी कौमी मंसूबा है, इसे जल्द मुकम्मल होना चाहिए। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इख्तलाफात पैदा होने लगे। शेर अफजल मरवत की इत्तेहाद को गलती करार देने पर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद नाराज। हामिद रजा ने दावत के बावजूद इस्लामोफोबिया पर पीटीआई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की। उधर सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तस्दीक कर दी। कहा, पहले शेरानी ग्रुप और MWM से मुआहदे का फैसला हुआ था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद से कोचिंग का मुआहदा। तर्जमान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आकिब जावेद को श्रीलंकन टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच होंगे। ऑस्ट्रेलियावी शेन वॉटसन कौमी टीम की कोचिंग की दौड़ से बाहर। शेन वॉटसन पहले से तय कमेंट्री और कोचिंग मुआहदे को ही निभाएंगे। शेन वॉटसन का IPL में कमेंट्री और मेजर लीग टीम से कोचिंग का मुआहदा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को वक्ती तौर पर जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। कोयटा ग्लैडिएटर्स का HBL PSL 9 में सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहम मैच में 39 रन से फतह समेट ली। मार्टिन गुप्टिल 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 175 रन का हदफ दिया। पहले एलिमिनेटर में कोयटा की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना। जेसन रॉय, विली सिमिट, रायली एवंस भी अपने मुल्क चले गए। HBL PSL फाइनल में मुल्तान का मुकाबला कौन करेगा? दूसरे एलिमिनेटर में फैसला आज होगा। इस्लामाबाद और पेशावर मदे मुकाबिल होंगे। मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बाबर आजम और शादाब खान अपनी टीमों के लिए बका की जंग लड़ेंगे। लीग के मैचों में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया पर खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने पर जोर दिया। करारदाद के हक में 113 वोट पड़े। 44 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। गाजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इजरायली बारूद का निशाना बन चुके। शराअत के हकूक के लिए लड़ने वाली दुनिया फलस्तीनियों की नस्लकुशी मुसलसल देखने लगी। रमजान मुबारक में भी सहूनी फौज की बमबारी रुक न सकी। खुराक के हसूल के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमलों में इजाफा हो गया। शुमाली गाजा में खाने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। मुसलसल फायरिंग के बायस जख्मियों को रेस्क्यू तक न किया जा सका। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस की तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। उम्र कैद के 100 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। पहले मरहले में इस्राएली खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा यरगमाली रिहा किए जाएंगे। IMF ने दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान 52, बांग्लादेश 62 और भारत 63 नंबर पर मौजूद। फहरिस्त में जनूबी सूडान पहले और ब्रुनाई दूसरे नंबर पर आ गए। मुहरकात में सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। रूस
मुल्क के मुख्तलिफ रीजन्स में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। इतवार को पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। 71 बरस के पुतिन की जीत के कवी इम्कानात। इलेक्शन जीत कर रूसी सदर 5वीं मर्तबा मनसब संभालेंगे। यूक्रेन के इल्हाक शुदा इलाकों में भी वोटिंग का अमल जारी। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां। परेड के लिए सदारती बॉडी गार्ड्स की तैयारियां काबिल दीद। मेजर शाह समान कहते हैं एक दिन की तकरीब के लिए तैयारी में महीना लग जाता है। हॉर्स केयर टेकर वाजिद हुसैन बोले, सदर को बग्गी में ले जाने पर फख्र महसूस होता है। जनूबी वज़ीरिस्तान में मवासलाती ढांचे में बेहतरी के इकदाम। पाक फौज ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के साथ मिलकर फोन सर्विस को बेहतर बनाया। एक साल में 19 मकामात पर टावर नस्ब किए गए। सहूलत से इलाके के इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी।